नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कामदा एकादशी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी स्थान पर ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे और विलंग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभामान थे। वहाँ ललित गंधर्व भी गीत गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस स्थान पर नहीं थी, इसलिए वह अपनी प्रियतमा को याद करने के कारण गीत को अशुद्ध रूप से गाने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे समक्ष गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। जा, तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। श्राप के कारण ललित गंधर्व तत्काल विकराल राक्षस में परिवर्तित हो गया, जिसके नेत्र सूर्य व चंद्रमा की भांति प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी लगने लगी। बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार 8 योजन लंबा शरीर हो गया और राक्षस रूप में उसे अत्यधिक दुख भोगना पड़ रहा था। जब ललिता को अपने प्रियतम का हाल ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुआ और वह अपने पति के उद्धार हेतु उपाय खोजने लगी। वह राक्षस घने वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे जाते जाते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसका परिचय पूछा तो ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया है, अतः मैं अत्यधिक दुखी हूँ। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों के अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले और जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल प्राप्त होते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पूर्व की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य, ब्रह्म इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से मुक्त हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी कथा ये कैसी सभी लगी? कॉपीराइट से अगर बिल्कुल अच्छी फ्री लगी है। हो तो मैं कोई भी कमेंट में कॉपीराइट लिखकर क्लेम जरूर या फिर बताइए और स्ट्राइक नहीं वीडियो को दूंगा। लाइक कीजिए, बस शेयर याद रखना कीजिए। है कि जिस धन्यवाद। वीडियो में